हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और एसी एनालिसिस का क्रैश कोर्स चल रहा है। उसमें हम लोग लगभग 2 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए। अब आगे और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अगले 1 या 2 लेक्चर में, और भी अलग अलग वैरायटी के, जिसमें हम लोग जो एसी एनालिसिस के बचे हुए कॉन्सेप्ट उनको भी हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस में कर लेंगे, और साथ में पावर और पावर फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से होंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए इस कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हैं। 58 क्वेश्चन हम लोग फिनिश कर चुके थे। आप सभी ने, मुझे पूरी उम्मीद है, जो भी लेक्चर देख रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस को कम से कम 2-3 बार लगाइएगा। आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगी तो गेट एग्जामिनेशन में आसानी से क्वेश्चन बनेगा। टेस्ट सीरीज अभी आप दे रहे होंगे, और टेस्ट सीरीज में हो सकता है आपसे क्वेश्चन नहीं बने, बहुत सारे लेंदी क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। गेट एग्जामिनेशन में ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इजी क्वेश्चन पूछेंगे। एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए, बट इतना भी पॉजिटिव नहीं कि खुद की कमी भूल जाओ, है ना। पहले खुद की कमी को भी आपको रियलिटी चेकअप भी होना चाहिए। तो आप में जो कमी है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उसको भी आप पकड़िए और अच्छे से उसको काम करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। अब यहां पर क्वेश्चन स्टार डेल्टा वाला कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि शेप से तो पहली नजर में तो यही दिमाग में क्लिक करता है। इन द सर्किट शोन इफ v of t इक्वल टू 2 sin 1000 t वोल्ट, R की वैल्यू दे रखी, C की दे रखी, देन द स्टेडी स्टेट करंट I of t इन मिली एम्पेयर इज। आपसे क्या पूछा है? मिली एम्पेयर में करंट पूछा है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यूनिट में गड़बड़ कर देते हैं, मिली एम्पेयर। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब है अगर मुझे ये करंट निकालना है तो ये कहीं ना कहीं पूरा ओवरऑल जो आरसी नेटवर्क नजर आ रहा है उसको मुझे सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड करने का मतलब है कि इसको हम लोग क्या करें, अगर कैपेसिटेंस को मैं ओमिक वैल्यू में चेंज कर दूंगा तो जस्ट लाइक इंपीडेंस है ना, तो रेजिस्टेंस और ओमिक वैल्यू में चेंज कर दूंगा तो फिर जैसा हम लोग इंपीडेंस के साथ में करते हैं वैसा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, सिर्फ कैपेसिटेंस को चेंज करूं। अगर मैं कैपेसिटेंस को चेंज करूं तो कैपेसिटेंस को अगर मैं चेंज करता हूं यहां पे, तो ये मैं स्टार से डेल्टा में बना देता हूं। कैपेसिटेंस को, सिर्फ कैपेसिटेंस को करूंगा, बाद में फिर ओमिक वैल्यू में चेंज करूंगा। ठीक है, बाद में ओमिक वैल्यू में चेंज करूंगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का ये जो मुझे स्टार नजर आ रहा है उसका मैंने डेल्टा बना दिया। तो जैसे डेल्टा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? C/3 C/3 और C/3। ठीक है, C/3 C/3 C/3। ठीक है, तो ये नेटवर्क कुछ मुझे इस तरीके से नजर आएगा। ये पर्टिकुलर इसी नेटवर्क की बात कर रहा हूं। ये पर्टिकुलर नेटवर्क मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये यहां पे ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये रहा कैपेसिटेंस, ये कुछ इस तरीके से। और यहां पर भी नॉट रेजिस्टेंस, पहले कैपेसिटेंस कर देते हैं, कैपेसिटेंस, और ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहां पर भी कुछ मुझे इस तरीके से नजर आएगा। ये रहा कैपेसिटेंस और ये रहा रेजिस्टेंस, और ये कुछ इस तरीके से, है ना, रफली मैंने ड्रॉ कर दिया है, रफली मैंने ड्रॉ कर दिया है। और ये हमारा वोल्टेज सोर्स, और ये आपका करंट I of t आपसे जो पूछा है। ठीक है, चलिए अब बाद में वैल्यू रख देंगे हम लोग। अब देखिए यहां पर ये क्या है वैल्यू? C/3, सब C/3 और R है ना, हर एक चीज एक ही है, लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। अब इस C/3 को अब हम लोग चेंज करेंगे। C कितना दे रखा आपको? 1 माइक्रोफेराड दे रखा, मतलब 1/3 कर देंगे। अब इस C/3 को ओमिक वैल्यू में अगर हम लोग चेंज करेंगे, ओमिक वैल्यू में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -j/ओमेगा C। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो -j/ओमेगा कितना है? ओमेगा आपका क्या है? 1000, तो 1000 आपका ओमेगा, और C कितना है? 1 माइक्रोफेराड, तो 1 डिवाइडेड बाय, मतलब C की जगह अब C नहीं बचा है ना, C/3 हो चुका है, तो C/3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये 3 कट जाएंगे तो ये 10⁻3 बन जाएगा, ये 3 ऊपर चले जाएगा, और 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो जाएगा। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं? J3000। ठीक है, J3000, 10⁻3 रहेगा, J3000 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और R कितना है? 1 किलो, मतलब R की वैल्यू कितनी है? 1000, और आपका जो ओमिक वैल्यू में जब आया है तो ये कितना हो जाएगा? J3000 हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये 1000 1 किलो, और ये आपका कितना हो जाएगा? -J3000, 1000 and 3000।
अब देखिए, अब इन दोनों का क्या है, ये ओमिक वैल्यू में, जैसे ये ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब है कि ये जस्ट लाइक रजिस्टर जैसा ट्रीट होगा, है ना, पैरेलल सीरीज में, है ना। आप कैपेसिटेंस भूल जाइए, अब आपका क्या है, ये रेजिस्टेंस और ये दोनों आपस में क्या सॉल्व होंगे, ये दोनों पैरेलल सॉल्व होंगे, और पैरेलल सॉल्व होंगे तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। ये कॉम्बिनेशन में बना देता हूं, ये मैंने एक डायग्राम और बना देते हैं ना, एक डायग्राम और बना देते हैं, तो ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्व होके कुछ इस तरीके से दिखेगा, मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 और ये सॉल्व हो जाएंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, हम लोग एक सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर अगर हम देखें तो 1000 इंटू J 3000 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस J 3000, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां से हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 10³ कॉमन लेके तो 1000 से गायब कर देंगे, तो ये फाइनल आ जाएगा 900 माइनस J 300, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने सॉल्यूशन करके लिख दिया है, ठीक है। इसको 10³ को कॉमन लेके आप कैंसिल कर दीजिएगा 1000 से, उसके बाद आप क्या कर दीजिएगा, रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा, तो नीचे से आपका J का क्वांटिटी हट जाएगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 900 माइनस J 300 आ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि पैरेलल में वैल्यू और भी छोटी होती है, बट ऑब्वियसली छोटी होगी। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, ये 900 माइनस J 300, और ये भी कितना हो जाएगा, 900 माइनस J 300, और ये भी 900 माइनस J 300। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में हो जाएंगे तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर ये दोनों मिलके एडिशन हो जाएगा, तो एक हमारा वोल्टेज सोर्स और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के एक बन जाएगा, तो इन दोनों को मिला के एक लिख देंगे हम लोग। तो ये तो क्या रहेगा हमारा, ये तो वही वैल्यू रहेगी 900 माइनस J 300, ठीक है। बट ये कितना हो जाएगा, 900 कितना हो जाएगा, 1800, सीरीज में है ना, तो 1800 और 300 J वाली 600 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 600, ठीक है। और यहां पर अब हमारा क्या होगा, I ऑफ t। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, पैरेलल सॉल्व कर देंगे। इन दोनों को जब पैरेलल सॉल्व कर देंगे तो आपका एक ही नेटवर्क आपको दिखेगा, है ना, दोनों को पैरेलल कर देना, तो यहां पर डायरेक्टली एक ही नेटवर्क दिखेगा, एक ही मतलब बोल सकते हैं इम्पीडेंस दिखेगा, जिसकी वैल्यू अभी मैं निकाल देता हूं, ठीक है। इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 600 माइनस J 200, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। तो ये देखिए पूरा बहुत आपको समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप अगर करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज आपकी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू में है, क्योंकि 9 1 3 2 उसके बाद 0 0 ही है, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको 365 या कुछ इस तरीके का रैंडम नंबर गिवन है ना। तो जो नंबर्स गिवन है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है। तो इस तरीके से आपका करंट आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज कितना गिवन है आपको, वोल्टेज है 2 sin 1000 t, और नीचे क्या है ऑप्शंस में, साइन और कॉस दोनों है, ठीक है। अब देखिए साइन और कॉस ऐसा नहीं है, देखिए स्प्लिट करके, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं स्प्लिट होगा। तो आप दोनों मेथड लगा सकते हैं, आप चाहें तो रेफरेंस कॉस मान के साइन का जो एंगल है वो -90 भी ले सकते हैं, या फिर मैंने दोनों चीज सिखा दी अब आपको, या फिर साइन को 0 लेके वापस साइन के अंदर भी खोल सकते हैं, तो दोनों चीजें कर दी है। तो चलिए अभी मैं साइन का ही कर देता हूं। तो मैं यहां पर देखिए वोल्टेज ले लेते हैं हम लोग, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा आपका वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इम्पीडेंस 600 माइनस 200, 600 माइनस J 200, तो यहां पर ये आ जाएगा आपका 2 एंगल 0 डिग्री, ठीक है, करंट। और आपसे क्या पूछा है, स्टेडी स्टेट करंट पूछा है, ठीक है। तो 2 एंगल 0 और नीचे इसका इंपीडेंस निकाल देंगे और एंगल निकाल देंगे, तो इंपीडेंस और एंगल अभी मैं निकाल देता हूं कैलकुलेटर से, और फाइनली सॉल्व करके लिख देता हूं। तो ये मैंने पूरा सॉल्व करके लिख दिया डायरेक्टली कि करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक मैग्नीट्यूड 3.612 एंगल 18.434 आ जाएगा। और देखिए करंट क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि जो आपका नेटवर्क है वो क्या है, आरसी नेटवर्क, इसका मतलब लीडिंग नेचर आएगा, तो जो एंगल रहेगा वो पॉजिटिव एंगल रहेगा, लीडिंग के लिए क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहां से भी एक इंडिकेशन है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपके ऑप्शंस आपके डिफरेंट तरीके से गिवन है, तो सबसे पहले इसको हम इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर ले, तो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये I ऑफ t इक्वल टू 3.162। अब √2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमने वोल्टेज में डायरेक्टली वो जो मैग्नीट्यूड है पी की वैल्यू के फॉर्म में ही लिया था, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा साइन, क्योंकि साइन को रेफरेंस लिया था इस बार, और ओमेगा कितना है, ओमेगा 1000 t प्लस
18.434। अब इस तरीके का कोई भी ऑप्शन आपको नजर में ही नहीं आ रहा है। ऑप्शंस में आपको साइन और कॉस दोनों के दोनों अवेलेबल है। इसका मतलब है कि यहां पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खुल जाएगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर अब आप क्या करिएगा, आई ऑफ टी इक्वल टू 3.162 और यहां पर साइन a प्लस बी का आपको फॉर्मूला खुलना है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 3.162 साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला। और ए और बी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ए और बी आपका ए ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी डिग्री में, है ना। आप रख दीजिएगा, बाकी चीजें आपके सामने कुछ क्रॉस हो जाएगी, पूरा ओवरऑल सॉल्व करिएगा। देन इसमें 3.162 का मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो डी ऑप्शन नजर आ रहा है वो आंसर हो जाएगा आपका 3 साइन 1000 t, ठीक है, प्लस यहाँ पर cos 1000 t। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करंट फाइनली। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन नॉर्मल कैलकुलेशन से ज्यादा कैलकुलेशन था, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको डिफरेंट दूसरे अप्रोच से भी आप कर सकते हैं, वोल्टेजेस वगैरह मान के, नोड मान के। यहाँ पर इतना सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पर नोडल भी अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि वोल्टेज है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर आप नोडल भी अप्लाई कर सकते थे। बहुत सारे स्टूडेंट नोडल से भी जाएंगे, यहाँ पे नोडल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड है, आप चाहे ऐसे जाइए चाहे ऐसे जाइए। मुझे यहाँ पर 2-3 चीजें बतानी थी आपको कि किस तरीके से साइन को लेके अगर ऑप्शंस आपके मैच नहीं हो तो घबराने का नहीं, इस तरीके से फॉर्मूला भी खुलता है ना। तो इसीलिए इस प्रोसेस से मैं गया। आप चाहें तो यहाँ पर नोडल वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज गिवन है तो वोल्टेज ये V तो आपको पता ही होगा ना, तो V नोन है आपका, तो अननोन सिर्फ और सिर्फ I ऑफ t रहेगा। तो यहाँ पर नोडल का एक्सप्रेशन लिख के भी आप जा सकते हैं, वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट आएगा। चलिए, तो ये था गेट 2019 का क्वेश्चन, किसी एक इसी इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन किसी एक ब्रांच का क्वेश्चन था, और कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, है ना, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी। हाँ, मैं मानता हूं कि नॉर्मल क्वेश्चंस जो आते हैं आपके गेट में उससे ज्यादा ही कैलकुलेशन इसमें थी। ठीक है, अब क्योंकि अगर फिजिकल कैल्सी होता 2 मिनट में सॉल्व हो जाता, बट वर्चुअल कैल्सी में कॉम्प्लेक्स सॉल्व होता नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा टफ लगता है करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। इन द गिवन नेटवर्क V1 V2 V3 दे रखा है द फेजर करंट I, कहां दे रखा है I इन एम्पेयर इज, है ना। अच्छा, यहां पर आप ध्यान रखना कि ये जो आंसर आपका मिली एम्पेयर में आए, है ना, यहां पर ध्यान रखना मिली एम्पेयर में आए। तो यहां पर इस क्वेश्चन में देखेंगे कि करंट आपको I पूछा है और यहां पर वोल्टेज V1 और V2 और V3 गिवन है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहां पर सिंपली ये क्या कर देंगे, ये वाला वोल्टेज देखिए, ये वाला वोल्टेज यहां पर अपीयर हो जाएगा। इसका पूरे का जो वोल्टेज है ये क्या कहलाएगा, V3 वोल्टेज कहलाएगा। इसको मैं प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से एज्यूम कर लेता हूं, और थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर I1 करंट और I2 करंट, I1 करंट और I2 करंट कुछ इस तरीके से एज्यूम कर लेता हूं। आप बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों, उल्टा भी कर ली, उल्टा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो I करंट है, यहां से I करंट ये पूछा है, ठीक है, I करंट यहां पूछा है, बट यहां पे बनाएंगे मत, यहां पे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग इस पॉइंट पर, ये पूरा एक ही पोटेंशियल है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए पॉइंट मान लूं, तो यहां पर KCL लिख सकते हैं क्या हम लोग, देखिएगा बहुत ध्यान से, KCL एट ए, KCL लिख देंगे तो इनकमिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटगोइंग, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। और I1 करंट कैसे निकाल सकते हैं, I1 करंट मतलब कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब है कि V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाय कितना, -1J, ठीक है, प्लस V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1J हो जाएगा। अब आपको सारी वैल्यू पता है, V1 V2 V3 तीनों की वैल्यू पता है, यहां पे रखना है, सिंप्लीफाई करना है, और आपको मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में आंसर निकालना है, बस पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। अब ये जो क्वेश्चन था गेट 2015 में आया था इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो वहां पर 15 तक आपको वर्चुअल कैल्सी नहीं था, फिजिकल कैल्सी यूज करना होता था। फिजिकल कैल्सी में एंगल मैग्नीट्यूड ये सब रखोगे ना तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। बट घबराइएगा मत, प्रैक्टिस के लिए अभी हम लोग कर रहे हैं। बट अगर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर अब आएगा गेट के एग्जाम में, तो वैल्यूज बहुत ही सिंप्लीफाई रहेगी, ठीक है।
तो 15, तो डरिएगा मत कैलकुलेशन को देख के सर अब इतना कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्व नहीं कर सकते। 15 में कैलसी अलाउ था, ठीक है। चलिए अब इसको फटाफट कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं आपको, बाकी चीजें तो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। तो V3 कितना है, V3 है आपका 100 एंगल 120 माइनस V1 कितना है, V1 है 100 एंगल 0 डिवाइडेड बाय माइनस जे कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, प्लस V3 कितना है, V3 है 100 एंगल 120, है ना, थोड़ा सा उधर जा रहा है तो इसको अपन छोटा कर लेते हैं या इस साइड में मूव करा लेते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 100 एंगल V3 हो गया 120 माइनस V2 कितना है, V2 है 100 एंगल माइनस 120 डिवाइडेड बाय जे। अब जे को क्या करेंगे हम लोग, जे को भी आई ये करंट है ना, ये करंट है। अब जे माइनस जे का मतलब क्या है, माइनस जे का मतलब है आपका 1 एंगल माइनस 90 डिग्री, ऐसा भी कर सकते हैं आप, है ना, चाहे तो। या फिर एक काम करते हैं, इसको जे का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जे का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाए, है ना, जे का मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूं इस वाले एक्सप्रेशन में पूरे में जे का मल्टीप्लाई और जे का डिवाइड कर दिया तो जे और जे कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस कैंसिल ही खत्म, है ना, झंझट ही खत्म हो गया। और यहां पर ये जो जे है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, जे को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 100 cos 120 प्लस जे 100 साइन 120, इस तरीके से खुलते हैं, है ना। अगर देखिए फिजिकल कैलसी होता तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर लेते, बट नहीं है, बट मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कि कई बार ऐसा फंस जाए तो आपको कैसे, आपको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना है, बिना फिजिकल कैलकुलेटर के ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैंने कर दिया और यहां पर नीचे तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू जे आप करेंगे प्लस आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जे का मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें भी कर लेते हैं, है ना, जे का हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें भी कर लेते हैं, जे और जे। तो यहां पर क्या हुआ, जे स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस वाली प्लस और प्लस वाली माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, इसको आगे लिख देता हूं 120, ठीक है, और -100 120 प्लस का, ठीक है, और इंटू जे। आई बात समझ में, तो इसका माइनस भी मैंने बैलेंस कर दिया। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसको अब cos 120 और sin 120 इनकी वैल्यू पता होगी तो आप पूरा इसको सॉल्व कर दीजिएगा, है ना। मेरे पास अगर कैलकुलेटर है तो अभी सॉल्व कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये j इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 ये हो जाएगा cos 120, तो ये हो जाएगा -50 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा -50 और j ये मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और j ये माइनस, और ये हो जाएगा आपका 100 और साइन 120, तो ये हो गया आपका 86.60, ठीक है, प्लस यहां पर इसको कर लेते हैं हम लोग साइन कॉस में, तो ये हो जाएगा 100 cos 120 माइनस जे 100 साइन 120, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस 100 cos 120 और प्लस तो नॉर्मली ही फॉर्मूला का, बट इस माइनस की वजह से माइनस जे 100 और साइन 120 और जे का मल्टीप्लाई होगा। कुछ कैंसिल हो रही है टर्म, बिल्कुल हो रही है, यहां पर ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई है। उसके बाद ये दोनों क्या है, सेम है, तो 100 और 100 कितना हो गया, 200 हो गया, तो 200 हो गया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस जे 200 साइन 120 और जे का मल्टीप्लाई होगा, तो जे स्क्वायर कितना हो गया आपका, जे और जे -1 और माइनस पहले से था तो कितना हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 200 साइन 120, ठीक है, प्लस 173.20, जे भी कैंसिल हो गया, और इधर से जो आया है, इधर से आया है आपका -86.60 -50J, ठीक है। तो इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो 173 माइनस 86.60, तो ये मिलेगा मुझे, ये मिलेगा 86.60 माइनस 50J, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल देते हैं, तो मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल देंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालते आता है, एंगल भी निकालता आता है, 4th क्वाड्रेंट में है ये,
तो यहाँ पर 86.60 माइनस 50J, अभी तो मैं डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्व कर लेता हूँ, अदरवाइज आप अलग से करिएगा, ठीक है। आई थिंक 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, और 100 हमारा कहीं भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, कहीं कैलकुलेशन एरर करी है। कहाँ देख लेते हैं जल्दी से हम लोग, इसको 100 को खोला, अच्छा ये हम लोगों ने देखिए यहाँ पर ये 100 हम लोगों ने छोड़ दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 100J एडिशनल आएगा, और एडिशनल 100J आने का मतलब है कि इस 50 में 100 आपका प्लस होगा तो ये 150 होगा, नॉट 50, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 150 से करेंगे तो अब मैं करूंगा 86.60 माइनस 150J, ठीक है। अब मेरा मैग्नीट्यूड बिल्कुल 173 मैग्नीट्यूड, और एंगल आ रहा है -60 डिग्री, ठीक है। तो अब करेक्ट आया, देखिए एक वैल्यू अगर आपकी कम है तो उसकी वजह से आंसर नहीं आएगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहां पर 15 का क्वेश्चन था, इस वजह से कैलकुलेशन अदरवाइज सिंपल था आपका, सिर्फ और सिर्फ ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 लाइन का था, कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 लाइन का था, बाकी पूरी पूरी कैलकुलेशन है। अब देखिए आपको इससे क्या लर्निंग हुई, इसका मतलब है इस तरह के क्वेश्चंस का भी ऐसा इतना बड़ा तो नहीं आएगा, बट इससे आधा भी कैलकुलेशन आया तो आपको साइन कॉस में तोड़ने आना चाहिए। कई बार आपको एंगल और मैग्नीट्यूड को आपको कार्टेशियन फॉर्म में अगर चेंज करना होगा तो आपको आना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, जो फिजिकल कैलसी में तो डायरेक्ट घर पे प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल कैलसी यूज करते हैं, तो ये सॉल्व तो हो जाएगा बट एग्जाम वाले दिन दिक्कत आएगी। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, 2014 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे ये वाला, मैं कई बार ऑफलाइन क्लासेस में क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स है उनको अगर स्किप करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि 3 से 4 कॉन्सेप्ट इसमें मिक्सिंग है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्क्यूट शोन इन द फिगर इज 1 किलोवाट। इस पूरे सर्क्यूट में टोटल पावर जो डिसिपेटेड हो रहा है वो कितना है, 1 किलोवाट है। द आइडियल वोल्टमीटर अक्रॉस द लोड रीड्स 200 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ एक्सएल इज, ये क्या है आपका वोल्ट मीटर है, नोट वोल्टेज सोर्स, क्या है वोल्ट मीटर है, और ये किसके अक्रॉस लगा हुआ है, अक्रॉस द लोड, मतलब ये आपका क्या है डॉटेड डॉटेड लाइन में आर और एल, ये आपका क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। आपसे क्या पूछा है, एक्सएल की वैल्यू पूछी है। अब 2-3 चीजें आपको ध्यान से रखना है, ये एक्सएल है आपका, ये क्या है आपका एक्सएल, इसकी वैल्यू पूछी है। अब ये वैल्यू कब आएगी, ये वैल्यू तब आएगी अगर यहां पे मुझे करंट पता चल जाए, इस ब्रांच इस लोड के अक्रॉस करंट पता चल जाए, और यहां पर मुझे वोल्टेज पता चल जाए, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे 2 क्वांटिटी पता लग जाए, 2 क्वांटिटी पता लग जाए, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक्सएल इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाय दिस करंट आई, दिस करंट आई, इसको मैं क्या बोल देता हूं, आई करंट बोल देता हूं, ये आई करंट। तो इसका मतलब एक्सएल पता चल जाएगा। अब मेरा टास्क क्या है, मुझे वोल्टेज निकालना है। अच्छा एक चीज और बताओ, ये वोल्ट मीटर जो है, ये वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल कहां पे कनेक्ट है, ये वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल, एक टर्मिनल यहां पे और दूसरा टर्मिनल यहां कनेक्ट है, ये किसके अक्रॉस कनेक्ट है, देखिए ये पॉइंट पूरा का पूरा एक ही है, ये पॉइंट पूरा का पूरा एक है, इसका मतलब ये वोल्टेज पूरा का पूरा लोड के क्रॉस मेजर कर रहा है। तो कितना मेजर कर रहा है, ये मेजर करके आपको दे रहा है 200 वोल्ट, कितना दे रहा है, 200 वोल्ट दे रहा है लोड के क्रॉस। इसका मतलब है कि अगर आपको यहां पर अगर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर दोनों पता चल जाए, या फिर एक बात बोल सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी पता चल गया, तो वीएल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, इनके आरएल सर्किट के फेजर से आपको ये तो पता है ना, आरएल सर्किट के फेजर से आप ये पता कर सकते हैं टोटल वोल्टेज वी अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वीएल स्क्वेयर, और ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको 200 दे रखा है, ठीक है। और यहां पर इन दोनों में से अगर वी आर पता लग जाए तो आप वीएल को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, वीएल को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना होमवर्क हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है, आगे चलते हैं। अब इधर के साइड में नजर डालते हैं जरा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये वोल्ट मीटर है, तो किसी भी आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर या तो करंट जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से यहाँ पर जो करंट है वो आपका 0 एम्पेयर जाएगा। तो इसका मतलब है कि टोटल ये जो 10 एम्पेयर आ रहा है करंट, ये 10 एम्पेयर आ रहा है,
ये आपका 2 एम्पेयर करंट है और ये अंदर कुछ भी डिवाइड हो, जितना आपका 10 एम्पेयर एंटर किया है उतना ही लीव करेगा। 10 एम्पेयर करंट लीव करेगा और इधर 0 जा रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा 10 इधर ही जाएगा और पूरा 10 जाएगा। इसका मतलब है आपको यहां पर आई की वैल्यू पता लग गई 10 एम्पेयर। आई की वैल्यू पता लग गई 10 एम्पेयर। अब सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज VL निकालना है, आपका काम हो जाएगा। तो यही 10 एम्पेयर करंट ये आई बन जाएगा। इसका मतलब आई इक्वल टू कितना है 10 एम्पेयर बन जाएगा। लॉजिक समझ में आया? अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी इतना करने के बाद? पावर डिसिपेटेड एक और चीज दे रखा है। अब देखिए पूरे सर्क्यूट में R, L और C, इसमें पावर डिसिपेटेड जो कि वोल्टेज होता है, एक्टिव पावर, वो किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में होता है। इतना तो नॉलेज होगा आपको। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका पावर होगा। तो इसका मतलब है कि आपका टोटल पावर में लिखूं, टोटल पावर वो किस किस में जा सकता है? एक तो इस रेजिस्टेंस में जा सकता है और दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू और इसके अक्रॉस करंट दोनों पता है हमें। इसका मतलब है कि 2 स्क्वायर इंटू 1 ये तो पता है, प्लस हमें ये आई करंट जो है वो भी पता है, कितना? 10 स्क्वायर इंटू RL। इसको मैं लोड रेजिस्टेंस है तो RL से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल पावर कितना है? टोटल पावर है 1000 और ये कितना है 4 और ये कितना है 100 RL। तो RL की वैल्यू आ गई, ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस तो 996, 996 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू RL। तो RL की वैल्यू क्या आ गई? RL की वैल्यू हो गई 9.96 ओम। तो आपको रेजिस्टेंस मिल गया। अब देखिए रेजिस्टेंस मिल गया, करंट पता है आपको, वोल्टेज निकालना है तो VR पता चल जाएगा। VR बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। VR कितना हो जाएगा? VR हो जाएगा V इक्वल टू I इंटू R, मतलब कि 9.96 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 99.6। 99.6 क्या हो जाएगा आपका? VR का वैल्यू। और VR का वैल्यू पता लग गया। देखिए VR का वैल्यू पता लग गया, तो अब आपको क्या पता चल जाएगा? खोल देते, स्क्वायर कर देते, तो VR का वैल्यू हमें पता है 99.6 स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो VL वोल्टेज आपको पता लग जाएगा, जो कि वैल्यू आ जाएगी 173.43 वोल्ट। ठीक है, ये हो गई VL की वैल्यू। VL की वैल्यू आ गई तो अब आपका आसान काम, XL इक्वल टू कितना हो गया? 173.43 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका मतलब XL कितना हो जाएगा? 17.343 ओम। देखिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि यहां पर बहुत सारा आपको वोल्ट मीटर का नॉलेज होना चाहिए, आपको फेजर का नॉलेज होना चाहिए, RL सर्किट में फेजर का नॉलेज किस तरीके से, आपको एक्टिव पावर कहां, पूरे सर्किट में एक्टिव पावर कहां कहां डिसिपेट हो सकता है ये भी पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस में ही डिसिपेट होगा, और अल्टीमेटली 2 ही रेजिस्टेंस गिवन है, तो वो हम लोगों ने टोटल एक्टिव डिसिपेटेड पावर का एक इक्वेशन लिख दिया। तो 3-4 छोटे छोटे आपको नॉलेज, अच्छा एंटरिंग और लीविंग वाला पता होना चाहिए। किसी सर्किट में अगर 10 एम्पेयर एंटर हुआ तो लीव भी कितना करेगा? 10 एम्पेयर करेगा, ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे 3-4 छोटे छोटे पॉइंट से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया गेट में, गेट 2014 में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एनालिटिकल दिमाग आपका चेक होगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। आप में से बहुत सारे बोलेंगे सर हम तो 2 स्टेप की बात तो आगे ही नहीं बढ़ पाए। बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, सोचना स्टार्ट करेंगे, आज नहीं तो कल क्वेश्चन बनेंगे और डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। द RMS वैल्यू ऑफ द फेजर करंट I इन द सर्किट शोन इन द, आपके लिए प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन था। बस हाँ, एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या बोला है? RMS बोला है, RMS वैल्यू ऑफ फेजर करंट। अब हर बार कहीं पर भी इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं आया कि आपको डायरेक्टली RMS पूछा है ना। तो इसका मतलब RMS पूछा है, तो अब इसको हम चेंज करेंगे। अगर ये चेंज करेंगे तो इसको डायरेक्टली RMS में चेंज करेंगे। मैग्नीट्यूड और एंगल जो होगा, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो RMS में होगा, मतलब √200 डिवाइडेड बाय √2, ये RMS में चेंज कर लिया, और एंगल 0 डिग्री RMS में चेंज कर लिया। तो अब मैंने वोल्टेज RMS में रख दिया, तो करंट ऑटोमेटिक RMS में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ओमेगा कितना है? ओमेगा है 1000, तो ये चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लेंगे तो ओमेगा J ओमेगा L, तो J ओमेगा कितना? ओमेगा कितना है आपका 1000, और मिली से 1000 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ये 100 बचेगा। ठीक है, और -J बाई ओमेगा C, ओमेगा C, C कितना है? 10 माइक्रोफेराड, और ये है आपका 1000, तो 1000 से वो चले गया, फिर बचा 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000 बचेगा। ये नहीं 10 है ना, तो 100 बचेगा, तो कितना हो गया ये? -J100।
अब देखिए यहां पर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज में और दोनों का एक प्लस है तो दूसरा माइनस, और सीरीज में जब होगा तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यहां पर शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाएगा, दैट इज रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन हो गया क्योंकि रेजोनेंस क्या होता है, एक्सएल और एक्ससी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दैट कंडीशन इज रेजोनेंस। और रेजोनेंस में आपका सर्किट, अभी आप बोलेंगे सर रेजोनेंस के तो आप एंटर ही नहीं करें, नेक्स्ट यूनिट में रेजोनेंस पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन आ गया रेजोनेंस के ऊपर, एक्सएल और एक्ससी। और चलिए रेजोनेंस नहीं भी पता है, दोनों आपके क्या हो गए, दोनों इसका जो इम्पीडेंस, इन दोनों का जो ओवरऑल आपका ओमिक वैल्यू वो क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो ओमिक वैल्यू का मतलब है शॉर्ट सर्किट, ठीक है, जीरो का मतलब है शॉर्ट सर्किट। तो आपका सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बचा है, इसका मतलब जो करंट है I इक्वल टू कितना निकल आएगा, ये √2 से √2 कैंसिल, तो 100 एंगल 0 डिवाइडेड बाय आपका 100, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर करंट हो जाएगा RMS क्वांटिटी, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर हम लोगों ने जान करके RMS, क्योंकि हमें RMS वैल्यू पूछी थी, इस वजह से इसको मैग्नीट्यूड को हमने RMS में रखा, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वैसे आप रेजोनेंस पढ़ेंगे तो ये वाली चीज बहुत ही सिंपल तरीके से पता चल जाएगी, गेट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से आपके 62 क्वेश्चन कवर कर दिए मैंने, और एसी एनालिसिस के लगभग सारे कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करवा दिया है बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल के साथ में। एक कॉन्सेप्ट और होता है जो कि एसी से ही रिलेटेड है, वैसे तो एसी से रिलेटेड रेजोनेंस भी है, बट उसको सेपरेट यूनिट में रखा है मैंने, क्योंकि रेजोनेंस क्या है, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, जहां से क्वेश्चंस रिसेंट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इस वजह से उसको अलग यूनिट में रखा है। एसी एनालिसिस में एक चीज और बची है जो कि पावर के ऊपर डिपेंड करता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, अपरेंट पावर, पावर फैक्टर, इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस आपसे रिसेंट ईयर में काफी पूछे गए हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हम पूरा का पूरा एसी में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और वो होने के बाद पूरा स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस आपका फिनिश हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पावर रिलेशन के साथ और पावर फैक्टर के साथ।